तैयार है आप लोग? तो आपकी मुस्कुराहट भी हमें चाहिए, थोड़ी ताकत देगी आपकी मुस्कुराहट। एक से एक दिग्गज लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की इस शाम में, क्योंकि हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए मैं इनवाइट करता हूं, मैं वेलकम करता हूं जो कि हमारे आज के मेरे इस पॉडकास्ट के इस सीजन के इस साल के सबसे पहले गेस्ट है। और आप देख सकते हैं, अगर वो आपको नजर आ रहे होंगे तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत एक फोटो भी लगा हुआ है जहां उनके परिवार के बारे में व्यक्त करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन दिस पॉडकास्ट आवर डायमंड प्रेसिडेंट। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर रतन सिंह देवगन के लिए। गुड डे, इवनिंग सर, कैसे हैं आप? Good day, evening, sir. Very nice, fantastic, and very energetic, sir. Wonderful. सर, आपको हमारे डे जो परिवार से आपका स्वागत है सर, इस आज के पहली इस पॉडकास्ट में, जहां Thank you की so much, ये sir. शाम, ये आपके नाम, इसका जो टॉपिक है, ये शाम है आपके नाम है सर। कैसा लग रहा है सर? रियली बहुत शानदार फील कर रहा हूँ सर। और रियली जब आप होस्ट करते हैं, चाहे जूम पर हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो सर, आग लगा देते हैं। अलग से एनर्जी एक्साइटमेंट का एक तूफान जग जाता है सर। शुक्रिया वंडरफुल। सर। तो चलिए सर, हम आज इस शाम को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले सर ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं, और डे जो से पहले आपकी जिंदगी क्या थी, इस पर सर आप रोशनी डालें। ओवर टू यू सर। डेफिनेटली सबसे पहले मैं थैंक यू और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डेजॉय फैमिली को, जो मुझे इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और आज आज मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट आपके थ्रू से यहाँ पर आ रहा हूँ, अभी मेरे लिए बहुत अच्छा है जूम पर। तो डियर लीडर्स, माई सेल्फ रतन सिंह देवगम एज ए डायमंड प्रेसिडेंट, और मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और सीधी सी बात मैं बात कहूँ कि सभी लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है एजुकेशन से। मैं पैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, छोटे से साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। माय फादर फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे, आज से 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। तो ये जनरल चार चार भाई, 2 सिस्टर, ये हमारा छोटा-सा फैमिली माता-पिता के साथ में अपना जो मिडल क्लास फैमिली की जो जर्नी है, मैं वहाँ से स्टार्ट किया था। एक सिंपल सा फैमिली, जो मिडल क्लास फैमिली जो चैलेंज होती है, वहाँ से स्टार्ट किया था। और रियली आज डेज़ो के थ्रू से, हमारे मेंटर थ्रू से डेफ़िनेटली हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। तो आपकी सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग जर्नी है, किस तरह से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? थोड़ा मेरी ऑडियंस जो इसको सुनना चाहती है सर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का सफ़र आज तक जो मैं फ़ील किया हूँ और जितने लोग आज ग्राउंड पर काम कर रहे हैं सर, उनके लिए मतलब मैक्सिमम वो जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है। मैं भी उसी को फिर से दोहराना चाहूँगा। ये जर्नी मेरी स्टार्ट होती है मेरे स्टूडेंट के द्वारा। और फर्स्ट टाइम मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था 10th क्लास के बच्चों को। तो मेरे स्टूडेंट ने कहा, सर मैं आपसे एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मुझे उसकी शब्दावली में एक कुछ जान लगा था। भाई इतने दिन आपने मुलाकात किया, कभी भी अपॉइंटमेंट वाली वर्ड को आपने इस्तेमाल नहीं किया। बोला क्या बात है भाई, आ जाओ। मैं मुस्कुराया और उनको बुला लिया मैंने। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट होती है, वो अपने अपलाइन के साथ आते हैं और घर में मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ, और उन्हें बोलता सर आपका टाइम चाहिए, आपसे 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए। उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसमें एक बोलते हैं ना कि मेरे अंदर जो सपना जो सोया हुआ था, कहीं न कहीं मेरे सपने दफ़न हो चुके थे। लेकिन जब उनकी बातों को मैंने देखा, डायरेक्ट सेलिंग का जो पावर है, मैंने उसको फ़ील कर पाया। मैंने देखा और वहाँ से मेरी एक डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। और आज तक मैं डेजो के साथ लाइफ़ लॉन्ग, अब डेजो के साथ कंटिन्यू लगातार चलने वाला हूँ, दौड़ने वाला हूँ सर मैं। वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई सी। ओके सर, कौन ऐसी पहली चीज थी, कैसे आप मोटिवेट हुए, मतलब क्या आपको मोटिवेट किया, ये पहला स्टेप जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेने के लिए? थोड़ा उसको थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बताएं। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग अगर अगर मैं बात करूँ, अभी भी इंडिया के अंदर में एक चीज़ चैलेंज क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग से लोग ना बड़ा मतलब जो सुनी-सुनाई बातों पर लोग ना भ्रम पाल के रखे हुए हैं। ऐसा होता है, वैसा होता है, लोगों को जोड़ने वाला, ऐसा वाला। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा सर, आज भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, जिनके सपने बड़े हैं, मैं स्टार्ट किया था सपनों से ही, जिनके सपने बड़े हैं और सपनों को पाने के लिए अगर जान लगाना चाहते हैं ना सर, तो उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं वही बता रहा था कि मेरी जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखा और इसका पावर को समझा, तो एक चीज़ समझ में आया है, रतन सिंह देवगा, अगर आपको मिडल क्लास से
मिलियनियर क्लास अगर जाना है तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना आपकी डिग्री चाहिए बहुत ज़्यादा, ना कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ना कोई आपका भाषा का बहुत ज़्यादा कोई बैरियर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किया और इन सालों के अंदर मैं देख चुका हूँ, मेरे साथ भी, मेरे टीम में भी कई से लोग कामयाब हैं, जिनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ नहीं है, क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो वो जो शुरुआती दौर में मैंने देखा था ना, वो सारा चीज़ सर इन जर्नी के दौरान मैं देख पा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये पावर है और मुझे लगातार अट्रैक्ट करते जा रहा है सर। जैसा कि सर हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को शुरुआत का जो दौर होता है, वो कहते हैं ना, शुरुआत हफ्ता बोलिए, शुरुआत का महीना बोलिए, या शुरुआत का, तो अगर मैं बोली इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो पहला स्टेप जो होता है ना, वो शुरुआत के दौर जो होते हैं। तो मुझे आपसे बेसिकली वही जानना, वो शुरुआत के दौर में क्या चीज़ अट्रैक्ट किया आपको कि चलो जी हमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए? क्या वो चीज़, कौन सी चीज़ें थी जो हमारे ऑडियंस आपसे सुनना चाहती है सर? देखिए डायरेक्ट सेलिंग का जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि जो आपके जो मेंटर होते हैं, जो अपलाइन आपके पास आते हैं, जब उनके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो विश्वास मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इनका हाथ थाम लिया, अगर इनके साथ मैं कनेक्ट हो गया, इनकी जो बातें उस समय मुझे बताई जा रही थी, अगर इनकी बातों में अगर सच्चाई है, अगर डेप्थ है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा अगर इनके साथ कनेक्ट अगर हो जाता हूँ, तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उनकी विश्वास को मैंने देखा और डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल था, जो सिस्टम था कि जहाँ पर हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, तो मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मैं वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर। ओके। तो जैसे कि सर, जैसे कि हम लोगों ने अपने लाइफ में देखा है कि इंसान को कुछ ना कुछ मोटिवेट करती है, जो कि वो अपना पहला कदम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रखते हैं, फिर अपने आप को वो तैयार करते हैं। तो मैं रतन सर से ये जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ थी इस डायरेक्ट सेलिंग की? वो स्टेज था, वो इनकम थी, वो तालियां थी, वो टाइम फ्रीडम था, वो सोसाइटी था, वो माहौल था, वो क्या ऐसी चीज थी जो कि मैं दिल खोल के मैं चाहूंगा कि आप उस पर बात करें, क्योंकि काफी यंग ऑडियंस, यूथ आपको सुन रही है, कि आपको कौन सा ऐसी चीज अट्रैक्ट की जहां अपने जिंदगी का पूरा टाइम आपने इस इंडस्ट्री को दिया है सर? बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और रियली मोटिवेशन आपने खुल के कहा तो थोड़ा-सा मैं ये इसमें टाइम भी लेना चाहूँगा सर मैं। देखिए जब मुझे बिल्कुल सर। मेरा स्टूडेंट जब मुझे प्लान शो किया था, मुझे विश्वास हो गया था कि अच्छा है बोलकर, लेकिन कुछ मन में डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे कि मैं पैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पढ़ाई कर रहा था, मैं स्टूडेंट लाइफ़ जी रहा था और अपने स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि करियर बहुत अच्छा हो सकता था। मैंने पूछा करना क्या पड़ता है? तो उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट जो है ना आपको इस्तेमाल करना होता है। मैंने थोड़ा-सा मुस्कुराया। भई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कुछ हो सकता है क्या? फिर उन्होंने कहा इसको शेयर करना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा-सा और लगा कि भई मैं ऐज़ ए इंजीनियर हूँ, मैं साबुन तेल के बारे में बात करूँ लोगों से लोग मुझे क्या कहेंगे? मैं तो इंजीनियर हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा था सर, सर आपको कितना विश्वास हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर एक मीटिंग, एक सेमिनार, एक बीबीएस को अटेंड कर लेते हैं ना, तो रियली बता रहा हूँ सर आज मैं वो बिलीव नहीं दिला सकता हूँ। आपको उस सेमिनार में आना पड़ेगा और सौभाग्य से उस सेमिनार का जो गेस्ट स्पीकर थे सर, वो इंजीनियर थे। तो मुझे उससे बहुत रिलेट किया। तो मैं सोचा कि ऐज़ ए इंजीनियर मैंने पढ़ाई करने के बाद अल्टीमेट मैं जो भी करने वाला हूँ, लेकिन इस इंजीनियर को मैं स्टेज में देखा, जब उनको मैं स्टेज में देखा तो वहाँ पर एक अलग से क्रांतिकारी ऊर्जा आ रही थी कि भाई ये भी तो इंजीनियर है, मैं भी तो इंजीनियर हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता? वहाँ से मैं खुद को रिलेट किया, कनेक्ट किया, इसमें मेरा भी करियर बन सकता है। और सबसे बड़ी बात सर वहाँ पर क्या हुआ कि चलो मैं इंजीनियर के नाम पर उनका जब टिकट में देखा था, टिकट परचेज़ किया था, उस समय मैंने ₹100 का टिकट लिया था, तो वहाँ से मोटिवेट हुआ था भाई इतना अच्छा मतलब इनके सुनने के लिए मुझे टिकट लेना पड़ रहा है, तो मेरा फ्यूचर भी मेरे भी लोग सुनेंगे अगर मैं भी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जाने के बाद उनका मोटिवेशन, एनर्जी सब कुछ मैंने देखा। साथ ही साथ वहाँ स्टेज में देखा सर, एक नॉन ग्रेजुएट, नॉन एजुकेटेड या नॉर्मल व्यक्ति, आम व्यक्ति वहाँ पर कामयाबी हो रहा है। लोग उनके लिए भी इतनी तालियाँ बजा रहे हैं, उनके लिए भी इतना मान-सम्मान था, म्यूज़िक था, डांस था, लोग मतलब झूम रहे हैं। डांस करते हुए भी लोग कहने लगा कि सर मैं एन्जॉय करते हुए आज यहाँ पर 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ। जब इंजीनियर साहब को मैंने उस समय सुना था, उस समय उनका 5 लाख प्लस पर मंथ का इनकम था। तो मैं जितने भी कॉलेज हमारे जितने प्रोफ़ेसर था जिस कॉलेज में पढ़ा था इनका जो इनकम था 50,000 से मे बी 1 लाख का होगा। लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ कि 5 लाख रुपीज़ पर मंथ का इनकम।
मुझे लगता है अगर ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। वो जो मोटिवेशन का पल था और डायरेक्ट सेलिंग का जो बोलते हैं ना सर, डायरेक्ट सेलिंग अगर रियली में कहा जाए कि सबसे ईज़ीएस्ट अगर बिज़नेस क्या कहा जाए इस दुनिया में तो डायरेक्ट सेलिंग है। तो वहाँ पर हर तरह के लोग कामयाब हो रहे थे। एक डॉक्टर को मैंने देखा, इंजीनियर को भी देखा, प्रोफ़ेसर को भी देखा, एक आम व्यक्ति को देखा, एक गरीब आदमी को देखा, चप्पल्स पहन के वो स्टेज में गया। उसने मेरा पहला पेआउट 200 का था, मैं उससे ही मोटिवेट हुआ और किसी का 5 लाख का पेआउट देखा, मैं उससे मोटिव मतलब एक जो माहौल जो मैंने देखा, इतना तो समझ में आ गया था रतन जी, अगर आपको मिडिल क्लास से अगर मिलियनियर जाना है, तो इस इंडस्ट्री को, इस बिज़नेस को चूज़ करना पड़ेगा। वो मेरा सेमिनार जाने के बाद मेरी सोच को सर मतलब जो बिलीव नहीं था ना, वो बिलीव को सर 100 टाइम्स बढ़ा दिया। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा। शायद मैं उस सेमिनार में नहीं आता तो कहीं न कहीं डाउट में रहता और मतलब इस जर्नी से क मतलब इस दुनिया से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता सर। तो वो सेमिनार ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज कर दिया सर 360 डिग्री एंगल में। दैट इज़ माय मेन वेरी गुड। मोटिवेशन सर। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त सर जी। आप, मुझे आज लग रहा है कि हमारे रतन सर बिल्कुल दिल से बात कर रहे हैं। तो रतन सर, मुझे उसमें एक लाइन हम मुझे और जोड़नी है कि अगर, क्योंकि आज हमारे काफ़ी यूथ इस पॉडकास्ट से, इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, तो सर मुझे आपसे ये जानना है कि कौन से 3 या 5 चीज़, अगर कोई भी एक नया व्यक्ति आता है, तो क्योंकि उसके लिए उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए इनकम चाहिए या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इंटरनेशनल टूर चाहिए, कौन ऐसी 3 या 5 चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री में हमें टिके रहना है? देखिए ये इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात है कि सर आप मैं सबके लिए ही बात करता हूँ कि इंडस्ट्री सबके लिए है। और स्टूडेंट हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 80 साल का हो। देखिए इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चीज़ मुझे लगता है जो मुझे हमेशा जगाया है सर, कि अगर आपके सपने हैं ना, सपने से स्टार्ट करता हूँ। जब आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप इस जगह को देखते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म को देखते हैं, तो आपको ना बहुत ईज़ी लगता है कि सपनों को पूरा किया जा सकता है। जब आप सपना देखते हैं, कहने का मतलब है कि आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप अपने सपनों के साथ ना अपने करियर के जो प्लेटफ़ॉर्म उससे कंपेयर करके देखिए। जो आज आपके पास डिग्री है, जो आपके पास नॉलेज है, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्या आपको आपके डिज़र्विंग इनकम को दे सकता है क्या? स्टूडेंट के लिए। जो ड्रीम से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरा चीज़ अगर आप अभी 80 साल के हैं, इस समय कोई आपको आपके ड्रीम इनकम जो रिटायरमेंट के वक़्त ज़रूरत होती है या ओल्ड एज में ज़रूरत होती है, क्या आपका बेटा आपकी आपकी सेवा में उतना लगा सकता है क्या? या आप उतना अर्निंग कर सकते हैं क्या? अगर डायरेक्ट सेलिंग का रियल प्लान आप देखेंगे, अच्छी कंपनी के साथ देखेंगे, जब वो सारी चीज़ को आप कनेक्ट करेंगे ना, तो मतलब अगर आपके सारे सपने मतलब 18 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, आप जो इनकम चाहते हैं, जो मान-सम्मान इवन मान-सम्मान चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जब आपके लगते हैं कि सपने पूरे हो जाएँगे ना, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो एक्शन होता है दैट मीन्स जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग है मतलब जो सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो करना होता है। जब सिस्टम को आपने फॉलो किया दैट मीन्स आप सीखना शुरू कर दिए। जब सीखना शुरू कर दिए, तो आप उस सीखने के बाद में सिर्फ़ उसको अपने तक मत रखिए, अपने दिमाग मत तक मत रखिए, आप फील्ड में जाके उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जब आप एक्शन करेंगे दैट मीन्स कि इसको एक्शन ओरिएंटेड आप काम करेंगे, जो आपने किया, जितना जल्दी आप अपने टीम को एजुकेट करना शुरू करते हैं, सिखाना शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी कामयाबी आपकी टीम के अचीवमेंट के साथ ग्रोथ होना शुरू करेगी। मतलब कहने का मतलब सर, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड के बाद उसको प्रैक्टिकली एक्शन में लाना पड़ेगा और आप जो कर रहे हैं, उसी चीज़ को अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। अगर ये 5 चीज़ अगर आपने ऐड ऑन कर दिया अपने लाइफ में, तो सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी टीम बना करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, चाहे 18 साल का हो, चाहे 80 साल का हो। ग्रेट सर। अब आते हैं सर, जब जिंदगी बिल्कुल आराम से चलती रहती है तो कोई परेशानी नहीं होती है, राइट, लेकिन जिंदगी जब दिक्कत से स्टार्ट होती है तो प्रॉब्लम होता है, और यही एक योद्धा की पहचान होती है सर। तो मैं बात करना चाहूंगा रतन सर, क्योंकि हर स्टोरी के कुछ ना कुछ, हर कामयाबी के कुछ ना कुछ, हर सेल्फ मेड मैन जो कामयाब होते हैं उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो आज हमारा जो यूथ है, हमारी जो ऑडियंस है, जो आपसे ये सुनना चाहती है कि वो कौन से आपके दिक्कत वाले टफ मोमेंट्स, लोएस्ट मोमेंट,
जहाँ की आप अपने आप से स्ट्रगल कर रहे थे, अपने आप से बात कर रहे थे, अपने आप से मोटिवेट कर रहे थे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी चीजें आपने किस तरह किया है सर, बिल्कुल दिल खोल के आज बात करें, क्योंकि आज आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आज आप लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं, लोग आपके रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ों से गुजर रहे होंगे, तो उस चीज़ से वो कैसे निकले, आज रतन सर उस पर थोड़ा रोशनी डालें आप। डेफ़िनेटली सर। देखिए, ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव डेफ़िनेटली आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अंबानी के बेटे हों, चाहे करोड़पति हो, चैलेंजेज़ आएँगे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मैंने अगर मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग में मतलब ज़िंदगी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए, लेकिन मैं आज डेजोए का डायमंड हूँ, तो डेजोए में जब स्टार्ट किया, बहुत अच्छी जर्नी रही। मैंने जान लगा दिया था इस प्लान को देखने के बाद में और रियली मेरा पे-आउट फर्स्ट मंथ का 14,000 आस-पास था और सेकंड मंथ से मैंने 1 लाख से ऊपर का पे-आउट लिया और जैसे आप भी जानते हैं सर आपके साथ ना आपको ऑफ़िस में रहने दिया ना घर में, उसी तरह हम 3 से 6 महीना घर छोड़ कर के पूरा फ़ील्ड किए थे। उसी का नतीजा था, वो विज़न मिशन था आपके साथ, कंपनी के विज़न के साथ हमने काम किया और बहुत अच्छी लाइफ़ मतलब सेकंड मंथ से सर एक डायरेक्ट सेलिंग के करियर में जहाँ पर मैंने डेढ़ से 2 साल काम नहीं किया था डायरेक्ट सेलिंग में, चूज़ कर रहा था। तो जब मैं डेज़ोए में आया इसके प्लान को देखा तो एकदम बूम मतलब सेकंड मंथ से 1 लाख से ऊपर कंटिन्यू मैं ले रहा था। लेकिन जैसे कोरोना आता है सर, बोलते हैं ना अच्छों की पहचान, सच्चों की पहचान वहाँ से स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे फ़ील हुआ सर, जो चैलेंज भी है और फीलिंग इमोशन भी है। दैट इज़ क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी प्लान दिखाता हूँ, एक से हमेशा पूछता हूँ भैया यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, इनकम सिक्योरिटी मिलती है। तो जब कोरोना लॉकडाउन लगा सर, आपको पता है सर लास्ट मीटिंग अपन ले रहे थे भुवनेश्वर के अंदर में, लगभग 450 लोगों का हम गैदरिंग कर रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट था, माहौल था और जैसे हमने मीटिंग खत्म करते हैं आफ्टर 30 मिनट या 1 आवर के अंदर एक नोटिस आता है कि भैया आज के बाद कोई मीटिंग नहीं होने वाला, कोई सेमिनार नहीं वाला है। पूरा एक कोरोना का लहर, दौर, एक भयानक स्थिति था। आप भी जल्दी-जल्दी रांची आएँ ट्रेन में आएँ, ऐसा रहा। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि इतना अच्छा बिज़नेस रफ्तार था। विक्रांत जी के बाद 2-3 लाइन के बाद हमारा भी पेआउट काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन जब कोरोना हुआ तो लोगों को लगने लगा भई आप घर से बाहर नहीं जा रहे। हमारा डेज़ोए का जो सर्विस सेंटर है या सर्विस है, हम उस समय सेंटर से ही चला रहे थे, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे। तो एक डर सा लग रहा था भई अब क्या होगा, कैसे होगा? चलिए एक था कि बस हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है दैट इज़ हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हमारे लीडर्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कुछ हमारे लीडर्स ही को थोड़ा डाउट होने लगा, सोचने लगा, उनके पास तरह-तरह के ऑप्शन आने शुरू हो गए कि भाई साहब प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, आप ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन का मतलब बैठे-बैठे पैसा कमाइए, ठीक है? सिर्फ़ पैसा लाइए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उसी टाइम हमारे बहुत सारे एक्टिव लीडर जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। बोला सर ये सिस्टम नहीं चलेगा, दुनिया बदल चुका है, थम सी गई, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है सर, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में प्रोडक्ट बेस में भी करियर नहीं है, ये ऐसा नहीं है, लोगों ने बहुत नेगेटिव करना शुरू किया। हमारे फ्रंट लाइन लीडर जो प्लैटिनम थे, उस समय का प्लैटिनम थे, उस समय जो रैंक थे, अच्छे-अच्छे रैंक पर फ्रंट लाइन, उन्होंने हमारे साथ साथ छोड़ दिया। तब हमें भी लग रहा था भाई क्या होगा, कैसे होगा? मतलब एक तो होता है ना सर जहाँ आपने 1 लाख का पे-आउट ले लिया और अब 1 से डेढ़ लाख का पे-आउट कंटिन्यू अपन जा रहे थे। अब कोरोना के कारण पूरा सारा व्यवस्था स्लो हो चुका था। तो सर 2 से 3 महीना हमें काफ़ी तकलीफ़ें होने लग रही थी कि प्रोडक्ट सर्विस आएगा, कैसे क्या होगा? तो जब बोलते हैं ना सर, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है, उसी समय सही लीडरशिप, सही लीडर की पहचान, सही कंपनी की पहचान वो समझ में आता है। मैं रियली डेज़ ऑफ मैनेजमेंट को, मेरे मेंटर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रोडक्ट इतना शानदार बनाया कि जो लोग छोड़ के जिनको जाना था चले गए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का रिज़ल्ट डिमांड इतना शानदार था, बोला सर कैसे भी करके हमारे पास प्रोडक्ट पहुँचा दीजिए। तो मैं डेजो मैनेजमेंट को थैंक यू एंड अपलाइन को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उस समय सर प्रोडक्ट का डिलीवरी एनी हाउ एनी कॉस्ट हमें बहुत फास्ट मिला और रियली जब ये परिस्थिति थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि जब पे-आउट कम हो गया था, हमें भी समझ में नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा? बहुत सारे चैलेंजेज़ आ रही थी, घर कैसे चलेगा, लाइफ़स्टाइल कैसे होगा, पूरा दुनिया बंद सी गया है। लेकिन एक सुकून दिल में था सर, कि लोगों ने रीयूज़ करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट। कंपनी घर तक होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया और प्रोडक्ट के इतने रिज़ल्ट सर कोरोना में आए कि मैं क्या बताऊँ सर।
उन्होंने हमारा ज़िंदगी बदल दिया। और रियली बता रहा हूँ सर, जो डायरेक्ट सेलिंग मैंने कहा, जो पैसिव इनकम की बात कही थी ना सर, उससे मैंने देखा सर, हमने फील्ड में मतलब गए नहीं, सिर्फ फ़ोन कॉल और ज़ूम से फिर हमने स्टार्ट कर दिया सर। कभी भी मेरे ज़िंदगी में 25 टू 30,000 से नीचे आया ही नहीं पे आउट सर। पूरा कोरोना भर में। और उसी दौरान क्या था, बहुत सारी टीम चली गई थी, उनको हम समझा नहीं पा रहे थे। वो लोग को ना अपनी जगह पर थोड़ा बोलते हैं ना सर, मनी मार्केट रोटेशन, क्रिप्टो का थोड़ा दौर था, लोग ज़्यादा एंगेज हो रहे थे। भले आज सब गायब हो गए, अलग बात है। तो चैलेंज था हमारे पास कि हम कैसे इसको बिल्डअप करें, अपने सपनों, जो इतने बड़े-बड़े सपनों को मैंने सजाया था, उसको कैसे पूरा कर पाऊँगा। लेकिन एक चीज़ कहा जाता है ना सर, कि जब कंपनी अच्छी हो, आपके मेंटर सही हो और प्रोडक्ट का रिजल्ट हो, तो मैंने फिर से वन टू वन करना शुरू कर दिया, फिर से नए लोगों से मिलना शुरू कर दिया, फिर मैंने होम मीटिंग स्टार्ट किया, फिर वीकली मीटिंग पर आया, फिर मंथली मीटिंग बीबीएस आज आप रांची का देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा गैदरिंग अगर मंथली मीटिंग होती है, तो आज हमारा रांची में होता है। तो वो जो जर्नी वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सिर्फ़ एक ही चीज़ है, कंपनी पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, खुद पर विश्वास और फिर से बैक टू बेसिक मैंने स्टार्ट किया, आज सारा रिज़ल्ट आपके पास है। तो सभी लीडर से बोलना चाहूँगा कि तकलीफ़ें आएँगी, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आएगा, चाहे डे जॉय हो या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, ये चैलेंज आएँगे। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस का विज़न अगर क्लियर है, खुद पर अगर विश्वास है, कंपनी पर विश्वास है, तो मिरेकल हैपन एनी टाइम। कभी भी ये चीज़ हो सकता है, बना के रखिए। बहुत सही कहा रतन सर, लेकिन इसी से जुड़ता, इसी से मिलता हुआ मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, टफ के दौर आते हैं, लेकिन सब लोग आपके साथ नहीं होते हैं सर। तो मैं जी, आपसे रतन सर से ये पूछना चाहूँगा कि वो जो टफ टाइम था, बहुत ही टफ टाइम था, जो आपने एक सिचुएशन कोरोना की भी बात की, फिर आपने बिजनेस बिल्डिंग की भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन थे वो लोग, क्या करते थे आप, जो कि आप इस सिचुएशन से, जो लोग हो सकता है आपकी ताकत भी हो, जो आपको प्रोत्साहित इंस्पायर करते होंगे कि नहीं जी अपना टाइम आएगा। तो कुछ रोशनी आप इसमें डालें कि वो ताकत कौन सी थी, क्या करते थे उस टफ वाले दौर से निकलने के लिए, जिससे कि आप कई लोगों के मनोबल को अभी इस सेशन में आप बढ़ा सकते हैं सर। सो ओवर टू यू कि कैसे उस टफ टाइम से आप निकले, या कौन लोग आपके लिए ताकत के प्रतीक थे, वो आपसे सुनना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी ताकत की मैं बात करूँ कि मेरे मेंटर विक्रांत कुमार जी और साथ ही साथ हमारे मेंटर अखिलेश महतो जी, वो हमेशा बोलते थे, "सर, देखिए हम एक अच्छी कंपनी में हैं, ठीक है? हमारे प्रोडक्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, आपने महसूस किया होगा। और नो डाउट सर, डेज़ोए जिस रफ़्तार से आज काम कर रही है, जो उनका विज़न और मिशन है, जो मेरे अपलाइन करते हैं, मैं उस पर 100% बिलीव करता, सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो मैं कंपनी को विज़िट कर चुका था, कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका था, अपनी टीम में ऐसे-ऐसे डिज़ीज़, क्रॉनिकल डिज़ीज़ को हमने रिकवरी कर लिया था। वो जो फ़ेथ लेवल था सर, वो हमें कभी भी डगमगाने नहीं दिया। और वही चीज़ मैं अपने को बोलता हूँ सर, बहुत सारे लोग हमारे साथ छोड़ के चले भी गए, लेकिन आज भी चुपके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा बैकबोन है, क्योंकि आज बोलते हैं ना सर कि बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको बोलते हैं ना कि अगर आपकी यूएसपी स्ट्रॉन्ग है, आपकी सोच अगर अच्छी है, तो सर आज हो चाहे कल हो, आप एक ही बात करेंगे। वो मैं डेज़ो के अंदर का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट जो था, और मैं बोलते हैं ना, जब आपके पास अच्छे अपलाइन होते हैं, तो डेफ़िनेटली अच्छी कंपनी ज़रूर होती है। तो वो फ़ेथ के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। और इतना टफ़ सिचुएशन में भी, जब मैं कभी-कभी जैसे कभी-कभी हेल्थ इश्यू भी रहता था कि हाँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, तो लोगों ने कहा, "सर, मुझे ना सिवोक्थोन चाहिए सर।" उनको मैं कुछ लोगों को सिवोक्थोन कोरोना का टाइम दिया था सर, या अस्प्रास दिया सर, "मुझे आपसे चाहिए।" मैं उसको बोल पा रहा, "भाई, मैं नहीं पहुँचा पाऊँगा।" बोलता, "सर, मैं एनी हाउ आपके पास पहुँचने वाला। सर, खाली बताइए सर, आपसे मिले कि नहीं मिलेगा सर?" मतलब सर, जब जिन लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया सर, उन लोगों ने भी इतना प्रोत्साहित किया सर, कि हमारे प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में बहुत दम है, प्योरिटी है, जो हमें हमेशा मोटिवेट करती है सर। ये जो उनके अंदर मैं मतलब प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट देखा, वो सबसे बड़ा चीज़ मैंने देखा कि लोग सर प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, जो डेज़ो हमारा प्रोडक्ट बना के रखा है, वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन दिया, मतलब हर चैलेंज से उभरने के लिए जो मौका दिया। और सबसे बड़ी बात सर,
कि मैं जिस तरह से अपने अपलाइन पर 100% ट्रूथली बिलीव करता हूँ, उसी तरह मेरी टीम भी उतना ही मुझे बिलीव करती है। इसलिए मैं मेरी टीम से मैंने रियली मतलब मैं कभी अगर नेगेटिव हुआ या स्लो हुआ, तो मेरी टीम ने भी मोटिवेट किया। सर मतलब उनका एक्साइटमेंट, उनका जोश, उनका जुनून कंपनी के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, मैं बोलता वाह यार मजा आ गया। तो वो भी मैं पूरे टीम को भी, मेरे लवली टीम को भी, मेरे लवली हार्टलाइन को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने रतन सिंह देवगम पर बिलीव किया, मेरे वजह से कंपनी पर आपने बिलीव किया और आज बनाए रखा है। इसी वजह से आज मैं डायमंड हूँ। और मैं यहाँ से कमिटमेंट लेता हूँ कि आपने अगर इतना बिलीव किया और जो लोग हमेशा विश्वास बनाए रखेंगे, उनको भी सर एटलीस्ट डायमंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो सर मेरी है, उनको बना के रहूंगा सर मैं। बिल्कुल सही कहा सर। क्योंकि अब बार बार जो अपने मेंटोर अपलाइन जो भी आप नाम ले रहे हैं, आज वो उनका सर काफी फख्र से होगा, क्योंकि आज उनका सिपा सलार, उनके सिपाही डायमंड प्रेसिडेंट बनकर इस पॉडकास्ट में बैठे हैं। नो सर, जैसे कि हर जर्नी की एक कहानी होती है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ठीक इसी तरह आपकी जर्नी की भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी। तो रतन सर, बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप इस जर्नी की, तो काफ़ी पुरानी जर्नी, काफ़ी सालों की जर्नी है, और डे जॉय की जर्नी की बात करूँ, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आए? अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ या पर्सनली बात करूँ या लीडरशिप की बात करूँ या एक नेटवर्कर या लीडर की बात करूँ, क्या आपके अंदर कौन सारे चेंजेस आए जिससे कि मेरे ऑडियंस को पता चलेगा कि अरे भाई, इससे अच्छा, इससे खूबसूरत इंडस्ट्री और कोई भी नहीं है? तो थोड़ा उस पर आप रोशनी डालें सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना सर, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया, वो सबसे बड़ा चीज़ सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी लीडरशिप, ठीक है? और सबसे बड़ा चीज़ कि लाइफ़ को जीने का जो तरीका है सर, वो लाइफ़स्टाइल को मेरे कंप्लीटली बदल दिए। अब मैं लाइफ़स्टाइल को बोलूँगा तो अगर मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, जैसे मेरी जर्नी मैंने आपको बताया बहुत मिडल क्लास फैमिली से मैंने स्टार्ट किया। मैं कॉलेज सर मतलब आपको प 25-30 किलोमीटर मैं साइकिल से जाया करता था, ठीक है? एक ही सपना होता था भाई कोई अच्छा करूँगा, बाइक खरीदूँगा, गाड़ी खरीदूँगा। तो आज जो मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई, आज आप मेरी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल को देख सकते हैं और मेरे लाइफ़स्टाइल में जो बदलाव आया मतलब एक बंदा साइकिल से बाइक तक के बारे में सोच रहा था। एज़ ए इंजीनियर मैं बहुत ज़्यादा हाइली टैलेंटेड बंदा नहीं था कि मुझे भाई बड़ा-बड़ा पैकेज मिल जाएगा, ठीक है? मेरे बहुत सारे दोस्त भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, वो सबसे बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन ये हुआ कि आज आज मुझे किसी बॉस की ज़रूरत नहीं है सर। मुझे टाइम टाइम फ्रीडम मिल गया, मनी फ्रीडम मिल गया। मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा कई गुना इंटेलिजेंट है, आज मे बी मेरे से ज़्यादा ही पेआउट लेके आ पा रहे हैं, लेकिन बॉस की जी हज़ूरी करनी पड़ रही है। लेकिन आज मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिल चुका है और साथ ही साथ बोलते हैं ना सर कि आपको जीने का जो सलीका है सर, ये यहाँ पर देता है और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है सर, जो ब्लड रिलेशन में भी वो सपोर्ट और प्यार नहीं मिल पाता है, जो डेजॉय फैमिली में हमें मिलता है सर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर मिला डेजॉय के थ्रू से और इतना अच्छा परिवार मिला, इससे इससे और ज़्यादा बड़ा और क्या चाहिए सर? सर, धरती पे तो बहुत सारी लाखों कंपनियां होंगी, अपने हिंदुस्तान में भी काफी हजारों कंपनियां होंगी। मैं आपसे दिल से जानना चाहता हूँ रतन सर, मैं आपको बहुत नजदीक से जानता हूँ, वाई डे जो है, डे जो ही क्यों? ऐसा क्या है डे जो में खास? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप दिल से लगा के रखे हुए हैं, जिसको आप अपना समझते हैं? तो इसी तरह मैं आपसे दिल से जानना चाहूंगा कि आपने डे जॉय को क्यों चुना सर? प्लीज उस पर रोशनी डालें। देखिए डेज़ो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डेज़ो को बोलते हैं ना दिल के बहुत करीब है, तो इसका रिस्पेक्ट ना सर या प्राउडनेस बोलिए एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है। मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट सेलिंग डेज़ो एज़ ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात पहले करना चाहूँगा सर। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सर 30 से 40 साल हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के। अगर आप किसी को भी नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे ना, वो पहले थोड़ा ना 1 किलोमीटर दूर से ना बोलता है, ठीक है? क्यों ना बोलता है? क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग हो या दुनिया का जितना भी खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो सर, हर व्यक्ति उस काम को नहीं करने वाला है, राइट? ठीक है? तो हमारे यहाँ पर काम क्या है? भई यूज़ द प्रोडक्ट। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग 30 से 40 साल होने के बाद भी अदर कंपनियों के लोग जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ना, एक ही चीज़ बोलते हैं, "भैया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया।" और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी महान शख्स ने एक चीज़ कहा था उनका कोटेशन में, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, जहाँ पर बिना प्लान दिखाए, सिर्फ़ आपकी बातों से,
आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से, बिना प्लान दिखाए, बिना ड्रीम देखे, बिना गाड़ी घोड़ा, करोड़ों रुपया के बिना बातें, पैसों की बिना बातें किए अगर वो व्यक्ति आपसे अगर प्रोडक्ट ले लेता है और यूज करता है और दोबारा उसका डिमांड करता है, तो वन ऑफ द बेस्ट एंड राइट कंपनी में है। तो डेजोई का जो सबसे बड़ी बात है सर, मैं वही बात कर रहा हूँ सर, प्रोडक्ट का क्वालिटी। आप बिना प्लान दिखाए भी सिर्फ हमारा टेस्टिमोनियल दिखा दीजिए, लोग 5 से 10 हजार 20-20 हजार का प्रोडक्ट बिना प्लान दिखाए ऑर्डर करते हैं। और सबसे खास बात, एक बार ऑर्डर करने के बाद दोबारा रिपीटेशन ऑर्डर करते हैं, ये सबसे बड़ी खास बात है। और इसके पीछे का बोलते हैं ना, डेजोई क्यों चुन किया, क्योंकि कंपनी एक विजनरी है, हमारे एमडी बहुत यंग है, वो समय के साथ में रिक्वायरमेंट जो है मार्केट का, ट्रेंड के साथ चलते हैं। आज देखिए, देखते हैं कि हर घर में बीमारी है, हर व्यक्ति सॉल्यूशन चाहता है, तो डेजो इसका सॉल्यूशन दिया है। और इसका सॉल्यूशन देने का भी सबसे बड़ा कारण है, जो मैं इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो सिस्टम है, जो हम हमेशा अर्क बेस्ड 100% ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक यूज करते हैं, और जो सबसे फास्ट हमें रिजल्ट देता है, ये यूनिकनेस जो है, ये सबसे बड़ा चीज है। तो कस्टमर बिहाफ में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति डेजो को नहीं जानता है, डेजो के प्लान को नहीं जानता, अगर गलती से भी एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया सर, वो डेजो का हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज। दूसरा चीज मैं क्यों चूज किया, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, अगला अगर मीटिंग सेमिनार में गए तो उनको लगता है कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, सेकंड फेज होता है। तो मैं 40 साल के दौरान जो भी मैं हिस्ट्री चेक किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, लोगों ने बहुत मेहनत किया, पैसा नहीं कमा पाया। लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड की, पैसा नहीं कमा, सारे लोग लीडर बन चुके हैं। आप सर हमेशा बताते हैं सर कि भैया 20 साल का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, ठीक है, उसको साइड में रख के तब जाके यहाँ पैसा कमा पाएंगे। लोग 30 साल 40 साल से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, सिर्फ नाम से जुड़े हुए लोगों ने पैसा नहीं कमाया। लेकिन डेजो के अंदर देखता हूँ सर, एक प्रोडक्ट भी कोई व्यक्ति रिटेलिंग करता है सर, 1500 से 5,000 रुपए कमा लेता है, सिर्फ रिकमेंडेशन करने से। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर देखा, आप यहाँ अगर आपने काम किया, एक लीडर से, एक लेग से, एक व्यक्ति से भी 3,80,000 रुपये कमाया जा सकता है। ये डेजो के अंदर जो खूबी है। नहीं तो लोगों को देखता हूँ सर, 3-3 महीना 6-6 महीना काम कर चुके हैं, 500 का पेआउट नहीं बना। हमारे यहाँ तो एक स्पॉन्सर करने से भी पैसा बनता है। तो ये चीज मैंने डेजो के अंदर देखा सबसे ज्यादा यूनिक। मतलब एक व्यक्ति अगर यूजर बन के भी आता है, वो भी सेटिस्फाई हमारा, जो लीडर बनना चाहता और पैसा कमाना चाहता, उसके लिए भी बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी आज डेजो के अंदर मैं देख पाया। इसीलिए आज डेजो को मैंने चूज किया। और बोलते हैं ना सर, 5 P, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोमोटर, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्लान, कंपनी का पावरफुल एजुकेशन सिस्टम, और पीपल, जो आम से आम जो व्यक्ति हैं, जो पीपल है, उनके लिए ये डेजॉय बना है कि यहाँ पर हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति कामयाब हो सकता है सर। इसीलिए मैंने डेजॉय को दिल से चूज किया हो सर भाई। अच्छा, चलिए एक और मैं दिल से आपसे एक प्रश्न करता हूँ। जब भी कोई एक बाहर का आदमी, मतलब वो ना आपका कस्टमर हो या ना आपका नेटवर्कर हो ना आपका टीम मेंबर हो, जब भी कोई इस तरह का न्यूट्रल टाइप का आदमी डेजॉय की तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? सर डेफिनेटली तारीफ वो चीज होती है कि बोलते हैं ना सर, तारीफ का भूखा हर व्यक्ति होता है, ठीक है। भले उसके अंदर क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, अगर कोई तारीफ करता है तो डेफिनेटली दिल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हमें सर कोई व्यक्ति जब यहाँ पर तारीफ करता है या डेजो के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं सर, एक प्राउडनेस फील होती है सर, कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि डेजो जैसा प्रोडक्ट मिला, डेजो जैसी कंपनी मिली, डेजो जैसे मैनेजमेंट मिले, इकराम खान जैसे ट्रेनर हमें मिले, जो हमेशा हर वक्त, मतलब एक ट्रेनर होके भी ग्राउंड में आके काम करते हैं। तो वो सारी चीजें जब लोगों से सुनता हूँ या जो फील किए हैं, तो रियली सर आई सैल्यूट एंड माई सेल्फ, मैं बहुत प्राउडली फील कर पाता हूँ कि यस, डेफिनेटली भाई मैं डेजो के साथ हूँ। चाहे मेरे मेंटर के बारे में बात से, खिलेश सर के बारे में बात करें, विक्रांत सर के बारे में बात करें, या किसी टीम के बारे में बात करें, जब एप्रिसिएशन होता है सर, एडिफिकेशन होता है सर, दिल गदगद हो जाता, और ग्रेटनेस वाली ही फीलिंग आती है सर। तो चलिए एक टैगलाइन देता हूँ, डेजो जैसा कोई नहीं। तो ये जो टैगलाइन है, डेजो जैसा कोई नहीं, तो ये रतन सर के दिमाग में कौन कौन सारी चीजें लेकर के आता है, और इस टैगलाइन आपके लिए कितना महत्व रखता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर डेजो जैसा कोई नहीं, ये जो लाइन है ना, सिर्फ लाइन नहीं है सर, ये मेरा इमोशन से जुड़ा हुआ है सर, दिल से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग हमेशा एक टैगलाइन बोलते हैं, डेजो दिल से। और जहां तक डायरेक्ट सेलिंग की बात है सर,
इंडिया नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल है। जो बड़े बड़े बिल गेट्स ने भी कहा कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने भी कहा कि अगर मुझे जिंदगी में अगर सब कुछ मेरा खत्म हो जाए, फिर से अगर मैं जीरो से स्टार्ट करना हो, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को ही चूज करूंगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे पावरफुल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। और इंडिया के अंदर में नो डाउट डे जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मैं इसमें एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, जब डे जो है पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो मैं बता रहा हूं डे जो सिर्फ नाम नहीं रहेगा सर, एक क्रांतिकारी अभियान बन जाएगा सर। कि एक आम व्यक्ति को भी कामयाब किया जा सकता है, एक साधारण सा व्यक्ति को भी हम असाधारण व्यक्तित्व या एनर्जी बोलिए या मनी बोलिए या पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेजो उस क्रांति का नाम होने वाला है सर। बिल्कुल सही कहा रतन सर। अब आते हैं कि अगर ये ना होते तो ये शाम ना होती, अगर ये ना होती तो ये रैंक ना होता, अगर ये ना होती तो कोई इनाम ना होता। तो मैं अब आपकी बात करना चाहूँगा, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स है या हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। तो सर मैं आपका आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, तो कुछ रोशनी, क्योंकि ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक दिशा दी है और एक हमेशा हमें रास्ता दिखाया है। तो सर ये काफ़ी लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये इनके लिए मोटिवेशन भी हो सकता है, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाहता है, बूस्ट भी करेगा। तो रतन सर मैं चाहूँगा कि आप फोकस्ड होकर आप अपना एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा अपने इस डे जॉब मैनेजमेंट के साथ, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें सर। ये सर देखिए, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है सर, मैं रियली मैं वंस अगेन बहुत प्राउड, बहुत हम्बल, बहुत रिस्पेक्ट से नाम लेता हूँ हमारे अनमोल सर, दिव्यांश सर, शंभू सर, इंदिरा मैम, जो उनकी फैमिली है रियली। आप हमेशा एक चीज बताते हैं, हमारे खिलेश सर, विक्रांत सर भी उस चीज को हमेशा रिपीट करते हैं। सर इतनी बड़ी अंपायर है ना सर, इतनी बड़ी अंपायर है, उनको डेजोए की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी ना करें आने वाले 100 साल तक, उनको कमाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा है। लेकिन जब डेजो मैनेजमेंट को देखता हूँ, एक आम व्यक्ति के लिए, एक मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, एक लड़का के लिए, मतलब हर व्यक्ति के लिए वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति को कामयाब बनाया जाए, हर व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए। शायद इसी वजह से ही हमारा जो ब्रांड नेम है जो क्यूरिंट है, एक आम सा आम गांव का व्यक्ति भी इसको यूज करके स्वस्थ हो जाए, उनको ऑपरेशन से बचाया जाए, जिंदगी भर दवाई खाने से बचाया जाए, ये हेल्थ पर भी इतना अच्छा काम करें। तो सर प्रोडक्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है सर, प्रोडक्ट देना, सस्ता महंगा देना, कौन हजारों कंपनियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज हमारे मैनेजमेंट का सोच, वो विजन के साथ में, उस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। एक रोडपति भी करोड़पति बन जाए, एक आम आदमी भी खास व्यक्ति बन जाए, वो जो उनका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है सर, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं हमारे मेंटोर जो इस कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर विक्रांत जी को मैं रियली नमन करता हूं, उनके माता पिता को नमन करता हूं कि उन्हें डेजो उनको मतलब इतना मतलब बुद्धिमत्ता दी कि उन्होंने डेजो जैसे कंपनी को चूज किया और हमें चूज किया और हमें मार्गदर्शन दिए। इसके लिए मैं हमारे विक्रांत जी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं खिलेश सर को भी धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने भी, एक बोलते हैं ना सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर अगर नहीं होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग इतना इजी है, इतना आसान काम है, वो भी आपको हार्ड लगने लगेगा। तो खिलेश सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँ कि हमेशा सिस्टम को लेके हमें गाइड करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है सर, उसमें सर आपका पूरे डेजोई फैमिली में जैसे आप है सर, पूरा होस्टिंग से लेकर प्रोडक्ट सर्विस से लेकर ट्रेनिंग हर चीज देखते हैं। जो हमारे लिए शुरुआती दौर में देखिए क्या है ना, अपनी टीम को हम ट्रेंड करना चाहेंगे, शायद वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैनेजमेंट की ओर से सर आपका आना, हमारे टीम में ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना, कि ड्रेसिंग पर्सनालिटी से लेकर कम्युनिकेशन स्किल से लेकर, जो मैनेजमेंट के थ्रू सर आप जो हमें सिखाए हैं, रियली वो अमेजिंग है। जो मैनेजमेंट का जो रोल है, प्रोडक्ट का सर्विस हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, वो जो डिलीवरी सिस्टम दिया ना सर, वो हमें बहुत ही बैकबोन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। तो रियली बोलते हैं, जब ऐसा सपोर्ट अगर हमारे साथ हो, ऐसी मैनेजमेंट हो, तो डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी रिकॉर्ड है सर 2030 के अंदर टूटने वाले हैं। मुझे ये 100% विश्वास है सर। कई बार रतन सर, शुरू से अब तक आप कई बार आप अपने मेंटोर को नाम लिया, अपने लीडरशिप के नाम लिया। तो बहुत ही चंद अल्फाज में, शब्दों में जानना चाहूँगा कि हमारे रतन सर के लिए लीडरशिप का क्या महत्व है। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। देखिए लीडरशिप, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को अगर एक लाइन में अगर बात करूं सर, डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का ही काम है सर, लीडरशिप का ही नाम है। क्योंकि लीडर लीड बाय एग्जाम्पल।
जब मेरा बिजनेस गिरा था, या मैं शुरुआत में अगर बात करूं, डिसीजन लेने का बात है, कई बार आप देखेंगे जब हम लोग को प्लान शो करते हैं, लोग डिसीजन नहीं ले पाते। अगर हम लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाए कि मैं किस निर्णय से मेरी जिंदगी बदल सकती है, अगर हमें नहीं पता, अगर सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो जो डिसीजन होता है, लीडरशिप वहां से स्टार्ट होती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और जब यहाँ पर हमारे लाइफ में जब उतार चढ़ाव आता है, तो उस समय टीम को एग्जाम्पल देना, मतलब लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। तो इस लीडरशिप को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि उस समय आपका बिजनेस गिर गया या आपको और बड़ा बिजनेस करना है, तो आज डायमंड होने के बाद भी सर मैं 1-to-1 करता हूं, अपनी टीम के लिए करता हूं, वीकली मीटिंग करता हूं, होम मीटिंग करता हूं, ट्रेन द ट्रेनर करता हूं। ये सारी चीजें सर कड़ी दर कड़ी है, जो हमें कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकती है। तो लीडरशिप सर, लीड बाय एग्जाम्पल। मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा सर, अगर आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल नहीं बने, आपने अभी ऑफर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई टूर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई रैंक जल्दी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो सर आपकी टीम कैसे आपसे मोटिवेट होगी? इसीलिए एक ही लाइन सर, लीडर लीड बाय एग्जाम्पल सर। क्या भविष्य देखते हैं रतन सर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जो कि हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी है, इस 150 करोड़ आबादी में जो कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं सर। देखिए, फ्यूचर जो मैं आज से कई साल पहले रिपोर्ट देख रहा था कि 2025 से गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा सर। और रियली बता रहा हूँ सर, डे जो जब से आई है, मुझे लगता है ये गोल्डन पीरियड सर 2019 से स्टार्ट हो चुकी है सर। क्योंकि आम से आम व्यक्ति को मौका मिल रहा है, एक पेशेंट भी सर हमारे पास। आज ही मैं एक लीडर का इंटरव्यू ले रहा था, तो बोलता सर मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं कि अगर सिर्फ मुझे बोल दे कि इस गांव में सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति कौन है 2 साल 5 साल से, तो लोग आपको मेरा घर लेके जाएंगे। धीरजू गोप जी है हमारे नगड़ी से। तो वो व्यक्ति आज बेड पर था और डेथ पोजीशन पर था कि भाई जिंदगी से कब चला जाऊं, वो व्यक्ति आज यहाँ पर खड़े होके सर एमराल्ड पर है, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये जो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तब मतलब आज से अगर 10 साल पहले 5 साल पहले बात करें, तो लोग बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग खराब है, लोग खराब है, प्रोडक्ट खराब है। आज ये सारे सवाल खत्म हो चुके हैं सर। आज ये आता है सर कि आप आज किस अच्छी कंपनी के साथ में है सर, क्या प्योट है आपका, क्या पर्सनालिटी सर, आपने कितना साल में कितना अचीवमेंट किया, मतलब लोगों की शब्दावली चेंज हो चुकी है सर। ठीक है, आज सर आप किस कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं सर, तो लोग आज आपको कंपनी के नाम से, आपके प्रोडक्ट के नाम से। तो आज सर वो सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, कंपनी भाग गई तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आए कि नहीं, के सारे सवाल खत्म हो चुके हैं सर। और मैं वही लाइन फिर से दोहराना चाहूंगा सर, ये डेजोय का डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है सर। ज्यादा नहीं सर, 5 साल, आने वाला 5 साल डेजोय के साथ सर जान लगा दीजिए सर, जान लगा दीजिए। आपका करियर, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और आज से पहले 2025 जैसे खत्म होगा, 2025 तक शायद बोलेंगे, अगर किसी घर में रिश्तेदारी में जोड़ेंगे तो बोले बेटा कौन सा सरकारी नौकरी करते हो, ठीक है, या कौन सा आपका बिजनेस करते हो, लोग पूछेंगे। लेकिन 2025 के बाद मेरा दावा है, जो मुझे फीलिंग आ रही है, बोले भैया किस कंपनी के डायमंड हो, कौन सा गाड़ी मेंटेन करते हो। मतलब उस समय आपका सरकारी नौकरियां, जो नो डाउट अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय लोगों की शब्दावली चेंज होगी, भाई किस कंपनी के डायमंड हो, चलो डन है, शादी पक्का है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये पूरे सर फ्यूचर बहुत ब्राइट कर रहा है। और साथ ही साथ सर, इस ब्राइटनेस के पीछे हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है 2016 से इस पर सारे लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिए। अच्छी कंपनी कौन है, बुरी कंपनी कौन है, उसका पूरा डिफरेंशिएट कर दिया है। इसलिए हमें कोई मन में डाउट नहीं रखना चाहिए। आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिएगा अच्छी कंपनी की पहचान क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है, स्कीम वाला कंपनी कौन है, उसको सर्च करके आप उस पर काम कीजिए। कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइन दे चुकी है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट पर लीगल एक्शन भी शुरू कर चुके हैं। तो सर हमारा, बोलते हैं ना सर, डेजोय का या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस अच्छी कंपनी, अच्छे मेंटोर, अच्छी एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करे सर, फ्यूचर एकदम ब्राइट है सर। ये मेरी फीलिंग है। जो लोग दिल से कर रहे हैं सर डायरेक्ट सेलिंग को, और आज के डेट में जो काम कर रहे हैं ना सर, उनका पूरा विजन क्लियर है कि सर हम लोग राइट करियर राइट प्लेटफॉर्म में है सर। तो जिस तरह सर आपने अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बताया,
उसमें डेजो का क्या रोल हो सकता है, थोड़ा आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि डेजो कैसे कारगर हो सकता है एज अ कंपनी जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसका नाम हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इस पर बात करें सर। सर मैं बिल्कुल मैं एक चीज मैं उसी बात को फिर से दोहराऊंगा इस पॉडकास्ट में, जूम में हमने उस बात को कही है कि सर लोग डायरेक्ट सेलिंग सर आज से 30 साल 40 साल पहले इंडिया के अंदर रनिंग कर चुकी है। तो लोगों के मन में धारणा था कि सर इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता है, रिजल्ट नहीं आता है, ये नहीं आता, पता नहीं हजारों बहाने होंगे। लेकिन जैसे ही सर डेजोए को जोड़ा जाता है, मतलब डेजोए के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है ना सर, चाहे वो प्लान देख ले पैसा नहीं आता है तो उनका पूरा डाउट खत्म। राइट, क्योंकि एक दिन 24 आवर के अंदर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कई लोग बताते हो सर एक एक महीना बाद आ रहा, दो दो महीना बाद पे आउट बन रहा है, ये बहुत सारे चैनल डेजोए। सर आज आपने केवाईसी कंप्लीट किया और आपने काम किया, विद इन 24 आवर आपके अकाउंट में ट्रांसफर। राइट, दूसरा चीज, अगर गलती से भी किसी व्यक्ति ने हमारा एक साबुन भी इस्तेमाल कर लिया, एक तुलसी भी इस्तेमाल कर लिया, तो सर उनका डाउट खत्म हो जाता है सर प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। तो वो जो मैं देख रहा हूँ सर कि डेजोए सिर्फ नाम नहीं रहेगा सर, लोगों के दिल पर राज करेगा। और डेजोए सर एक क्रांतिकारी अभियान होगा जो हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे बड़ा, या हमारा स्वास्थ्य का जो मिशन है सबसे बड़ा अगर योगदान होगा, तो डेजोए उसमें नंबर 1 पर होगी। एक क्रांतिकारी अभियान का नाम होगा जहां से हर व्यक्ति के सपने पूरे हो सकते हैं, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, एक नॉर्मल व्यक्ति हो, काला हो गोरा हो, या बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति जो कई साल से पेशेंट था, वो भी दौड़ना शुरू करेगा सर। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, फाइनेंशियल क्रांति की ओर, या हेल्थ की क्रांति ओर डेजोए का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है सर। आइए रतन सर, अब मैं आपको एक फ्री टाइम देना चाहता हूं जहां आप दिल से अपनी टीम के बारे में, अपने मेंटर्स के बारे में, आप जो लोग आपके साथ इस जर्नी में रहे, तो मोटा मोटी बात करो तो आपके पास 5 से 10 मिनट है जहां कि आप अपने जर्नी का पूरा निरीक्षण करें, समीक्षा करें, और हम हमारे साथ हमारी ऑडियंस जो कि लगभग 220 लोग इस आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो दिल से अब जो भी बात होगी, मैं हमेशा कहता हूँ दिल से होनी चाहिए, और दिल की आवाज़ जो होती है वो सच होती है और लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो ओवर टू यू सर। राइट, बिल्कुल सर, दिल से दिल की बात ही कहना चाहूंगा मैं। और रियली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि डेजोई में मुझे सही मार्गदर्शन, बोलते हैं ना सर भगवान है, लेकिन भगवान का दर्शन कराने के लिए गुरु का जरूरत होता है, मेंटर की जरूरत होता है। वंस अगेन मैं बहुत प्राउडली एंड नमन करते हुए करना चाहूंगा हमारे विक्रांत जी, जिन्होंने हमें डेजोई से मुलाकात कराया। जब मैंने डेजोय को देखा, डेजोय का विजन मिशन को देखा, हमारे एमडीज को मैंने देखा, इतने यंग हैं, इतने विजनरी हैं, डायरेक्ट सेलिंग का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं, इतना बड़ा मैंने अंपायर देखा। और जब बोलते हैं ना यंग होता है एमडी, तो ट्रेंड के साथ चलता है, वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, दिमाग लगा सकता है। और जो भी आज के ट्रेंड के हिसाब से चल रही है ना, उसका साथ, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके हो या प्रोडक्ट में नया ट्रेंड को लाने का हो, सब चीज में। तो वो सारी चीजें मैं रियली जब उन सारी चीजों को देखता हूँ ना, तो रियली दिल से एक प्राउडनेस फील होती है कि मैं सही जगह पर हूँ, सही लोगों के साथ में हूँ। बोलते हैं ना, हम जब एमडी साहब से मिलने जाते थे और तो एक चीज बोलते, सर कल के दिन अगर सर मेरा 10 करोड़ का चेक आएगा तो हाथ तो नहीं कांपेगा ना? तो मुस्कुराते हैं। उन्होंने खाली एक ही चीज कहा था, सर 10,000 करोड़ और 10 करोड़ में कुछ अंतर है कि नहीं सर? तो मैं बोला, सर वो तो सर 10,000 करोड़ के सामने तो अरे 10 रुपया लगेगा सर। तो सर आज उन्होंने बोला, बहुत हम्बली बोले, रतन जी हमारे फादर ने, हमारा बैकग्राउंड है डेजोय का इतनी बड़ी है ना, हम एक्चुअली पैसा कमाने के लिए नहीं आए, लोगों को पैसा कमाने सिखाने के लिए आए हैं। आप हमारी तरह लाइफ़स्टाइल को जी सकते हैं उसके लिए आया हूँ। तो वो जो दिल से उनकी आवाज़ आ रही थी ना, हमारे दिल से डायरेक्ट दिल को छू रही थी, कि रियली मैं विक्रांत जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सर इतने इतनी बड़े प्लेटफ़ॉर्म को दिए हैं। और जब वहाँ से विश्वास आया कि भाई अच्छी कंपनी है, अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं वही बात करता हूँ सर कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है, एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमारे अखिलेश सर डिसिप्लिन मैन ऑफ द डे जो मैं बात करूँ, तो वो हमें नज़र आते हैं। उनका गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन में हमने डेजोय को फिर से बिल्डअप किया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं ना, फिर से एनर्जी लाया, सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और मेरी जो लवली टीम,
कई बार हमारे साथ उतार-चढ़ाव आए। देखिए जिनको जाना था वो तो चले जाएँगे सर, चाहे इस दुनिया से हो, चाहे इस बिज़नेस से हो, वो उनको कोई ज़्यादा रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जो मेरी लवली टीम जो हार्ट के साथ कनेक्टेड है, हर परिस्थिति में भी हमारे साथ कनेक्टेड रही। कई 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 बार ऐसा होता है कि सर हम टीम के साथ जा रहे हैं, ठीक है? टीम के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं, तो कभी-कभी होता है कि सर अब करें तो क्या करें सर? कई बार हमें जब बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तब बात कहते हैं सर क्या किया जाए? तो उनके अंदर में जो मेरे प्रति उनका विश्वास जो है, डेज़ो के प्रति जो विश्वास मैं देखता हूँ ना, तो रियली सर वो अलग लेवल का सोच लेके आता है। नहीं, नहीं, अब तो इनके लिए करना चाहिए। अब तो पूरे इंडिया के लिए करना चाहिए। मेरे तरह हज़ारों लोग हैं, जिनको मेरा साथ चाहिए। मेरे तरह हज़ारों लोग हैं, जिनको डेज़ो जैसा सिस्टम चाहिए। मेरे तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस मेडिसिन की ज़रूरत है, इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है। वो जो मैं यहाँ पर देख पाता हूँ ना सर, जब हर व्यक्ति को लगता है मैं यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, उनकी कामयाबी के लिए काम कर सकता हूँ, उनकी ज़िंदगी को बदलने में काम कर सकता हूँ सर। ये सारी चीज़ें हैं ना सर, बड़ा दिल के करीब है। बोलते हैं ना सर, बोलते हैं ना, जहाँ दिमाग लगाएँगे, वहाँ दिमाग कैलकुलेशन करेगा। मेरा कितना घाटा हुआ, क्या होगा फ्यूचर में, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब जब डेज़ो को दिल से कनेक्ट होंगे ना, तो वहाँ फ़ायदा-नुकसान नहीं देखा जाता है। और जिस काम को आप दिल से करते हैं ना, तो भगवान ऊपर ल भी देखता है कि भैया अगर ये व्यक्ति दिल से कर रहा है, ये व्यक्ति दिल से लोगों के लिए कर रहा है, तो सर अचीवमेंट, सक्सेस अनलिमिटेड है सर, जो मैं डेज़ों के अंदर देख रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ कहा भी जाता है सर कि आप भगवान से अगर प्रार्थना करने जाते हैं ना, तो डायरेक्ट सेलिंग का प्रार्थना और ट्रेडिशनल मार्केट का प्रार्थना क्या होता है, आपको और समझ में आएगा कि भई डेज़ो दिल से क्यों करना चाहिए वो चीज़ क्लियर होगी, जो दिल के बहुत करीब है और इस चीज़ से आपको डायरेक्ट सेलिंग का पूरा सार समझ में आएगा। वो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में या बाहर की दुनिया में लोग जब पूजा करते हैं ना, तो अगरबत्ती जलाते हैं और पूजा करते हैं, बोलते हैं भगवान सबका भला कर। पूजा करते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लोग कैसे पूजा करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में लोग पूजा कैसे करते हैं? भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे से कर। क्या बोलते हैं? भगवान सबका भला कर, लेकिन शुरुआत मेरे से कर। भगवान ने बोलता है भाई सब कुछ तो अच्छा बोल रही, स्वार्थी आदमी यार। तो भगवान भी थोड़ा-सा देने में कतराता है, क्योंकि अपने लिए माँग रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की जब प्रार्थना होती है, एक सच्चा लीडर, सच्चा मेंटर अगर जब पूजा करने जाता है भगवान के सामने, ईश्वर अल्लाह के सामने आराधना करने जाता है, बोलता है भगवान मुझे मत दीजिए, ठीक है? मुझे मत दीजिए, लेकिन मेरे टीम में 10 लीडर है, मेरे टीम में लेफ्ट में 10 लीडर है, राइट में 10 लीडर है या 100 लीडर से 1000 लीडर है, मुझे दे चाहे नहीं दे सर, मेरे लेफ्ट टीम में 10 मर्सिडीज़ आना चाहिए, राइट टीम में 10 बीएमडब्ल्यू आना चाहिए, मुझे कुछ मत दीजिए। जब ये प्रार्थना दिल से करते हैं भगवान जी के पास में एक डायरेक्ट सेलर, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा प्लान, भगवान बोलता है भैया कहा कब मैंने इसको जन्म दिया था, अपने लिए नहीं सोच रहा है, अपनी टीम के लिए सोच रहा, अपने लोगों के लिए सोच रहा, सबसे पहले तथास्तु देता है। और आपको पता है सर, डेजोय में मैं तो भगवान जी को तो जॉइनिंग नहीं कर रहा, प्लान तो नहीं शो किया हूँ। उनको तो नहीं पता है भाई यहाँ पर 100% मेंटरशिप मिलता है। वो बोलता है, "भई इतना अच्छा लोगों के लिए सोच रहा है, तथास्तु देता है।" और जैसे डेजोय में एक व्यक्ति का 3 लाख का केपिंग हुआ, तो अपलाइन को भी 3 लाख ऑटोमेटिकली आता है। तो ये जो टीम भावना है, टीम के लिए जब हम काम करते हैं, दिल से काम करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी बातें सर अपने टीम के लिए, टीम का इमोशन, टीम का फेथ लेवल सब कुछ मेरे दिल के करीब है सर, जो मुझे हमेशा उनके लिए उनके परिवार के लिए या इस देश के लिए करने के लिए सर हमें हमेशा प्रेरित करते रहता है। और डेफ़िनेटली सर डेजोय के साथ भी और टीम के साथ भी सर लाइफ़ लॉन्ग हम लोग जुड़े हुए हैं जुड़े रहेंगे सर। थैंक यू रतन से मैं आपको बताऊं लगभग 1 घंटा होने वाला है और यकीन मानिए 1 घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं। कुछ लोग दिल भेज रहे हैं आपके लिए। हुँ, हुँ। तो थैंक यू जहाँ सो पे मच। मैं आपको बताऊं इससे एक ही चीज प्रतीक होता है, जिस सहज तरीके से आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और मैंने बहुत नजदीक से आपके साथ काम किया, चाहे वो घाटी में गाड़ी चलाना क्यों ना हो, वो आपके साथ गाड़ी में चलना ही क्यों ना हो, बहुत सारी मीटिंग में। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिस तरह से आपका सही में ट्रांसफॉर्मेशन में देखता हूँ और आज जो आप जिस मुकाम पे हैं, जिस रैंक पे, जिसको कि मैं एक जादुई रैंक बोलता हूँ, एक सपनों वाला रैंक बोलता हूँ, डायमंड प्रेसिडेंट का रैंक। और मुझे पता है आप इस यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, मुझे पता है आप यहाँ पे ठहरने वाले नहीं हैं। और सबसे अच्छी चीज मैं आपके बारे में जो देखता हूँ वो है जिस तरह से आप टीम को लेकर के चलते हैं। आपने कई टीम को जीरो से उठाया है,
कई लोकेशन को जीरो, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो मैंने जो बहुत नजदीक से देखा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में हुआ है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में हुआ है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में हुआ है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में हुआ है, और यही सारा कारण है कि आज आप लोगों के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। लोग आज रतन सिंह सर की तरह लोग रोल मॉडल बनना चाहते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह चलना चाहते हैं। और हमारे जो परिवार से हमारी खुशकिस्मती है कि जहां आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर, आपके बारे में जानने में बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू सो मेरी मच जो सर। ऑडियंस लगभग 250 लोग थे जिन्होंने सुना होगा, क्योंकि आपने उनको ये बोला है कि अगर आप डायमंड प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, अगर डायमंड बनना चाहते हो, जादुई रैंक पे जाना चाहते हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपने सच में, मैं दिल से आपको सलाम करता हूँ रतन सर। आपने आज जो हाँ भी सर। बातें की है, दिल से बातें की है। और यकीन मानिए, जब अच्छी चीजें होती है ना, तो उसमें समय का पता नहीं चलता है। राइट। समय का पता नहीं चलता है। तो दो शब्द में मैं चाहूंगा कि आप इस आज की शाम को आप क्लोजिंग करें। ओवर टू यू सर। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा सर, आप जब कस्टमर बनते हैं, तो आप कस्टमर से स्टार्ट करते हैं और डेजोई में स्टार्ट आते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। अगर आप डेजोई में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, तो सर मैं बोलूँगा इस मिशन को डायमंड तक लेके जाइए। इसके बीच में बहुत सारे आँधी आएँगे, तूफ़ान आ जाएँगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को बस डायमंड में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ठान लिया, तो रियली बता रहा हूँ सर, अगर एक बार आपने डेजो का डिस्ट्रीब्यूटर बन गए ना, डायमंड के नीचे कुछ मत सोचिएगा। डायमंड के बाद ही असली लग्ज़री लाइफ़ स्टाइल स्टार्ट होती है। यहाँ का आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलता है, तो डायमंड बनने के लिए यहाँ पर काम कीजिए। एक वर्ड में बोलना चाहूँगा फाइनली कि डायमंड बनने के लिए यहाँ पर काम कीजिए। आपकी जितनी सारी तकलीफ़ें आज शायद आप पैदल प्लान शो करने जा रहे हैं, ऑटो में प्लान हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किए। साइकिल से प्लान शो करने जा रहे हैं, भारी बरसात में भीगते हुए जा रहे हैं, कभी तबीयत खराब हो गया, टीम बुला रही फिर चले गए, ठीक है? हर चैलेंज को पार करते हुए सिर्फ़ एक ही चीज़ दिमाग में लाइए, डेज़ों का एक बार डायमंड बन गए, यहाँ से आपकी फाइनल स्टेबिलिटी चालू हो जाती है, यहाँ से रियल फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट होती है। और बाय हार्ट मैंने सारे अपलाइन का नाम लिया और साथ में मेरी जो लवली टीम है उनका भी नाम लेना चाहूँगा। मुझे बहुत प्राउड फ़ील है, मैं डायमंड बना, मेरे साथ मेरे बहुत ही एनर्जेटिक पावरफुल लीडर जिसमें हमारे तन्मय जी भी मेरे साथ ही साथ डायमंड बने। हमको लगता है कि 4-5 दिन का डिफरेंस होगा, वो भी आज हमारे साथ डायमंड प्रेसिडेंट है। तो मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, डेज़ो के अंदर कि मैं जिस लेवल पर हूँ, मैं अपनी टीम के साथ अपने बिज़नेस पार्टनर को भी अपने लेवल तक लेके आ सकता हूँ, अपने साथ लेके चल सकता हूँ। और हमारे अ, पीके पल्लई सर जो हमारे भुवनेश्वर में बहुत शानदार शुरुआत की, आज भी हमारे साथ बोलते हैं ना दिल है मतलब ऐज है 65 का, लेकिन दिल है सर आज भी बचपन का। आज भी इस ऐज में मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्दी सफ़ायर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर पूरी टीम को लीड कर रहे हैं हमारे जेनुअल जैन, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। जमशेदपुर में हमारा काशिफ़ जी उनकी पूरी टीम काम कर रही है जिसमें अमरजीत मैम, जतिंदर सर, बीना मैम, अर्चना मैम बहुत कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। यंग में हमारे सबीर जी भी आ चुके हैं। तो इसे और सीकेपी से हमारे अनंत कुमार महातो जी, सुनीता जामुदा मैडम और उनकी टीम निर्मला मैडम अभी भी इस एज में भी लेडी होने के बाद भी काम कर रही है। उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे विश्वास बना के रखिए, ऐसे मिशन पर साथ मिलके चलेंगे, कामयाबी निश्चित है। अगर मैं डायमंड बना हूँ, तो आप लोग भी डायमंड बन सकते हैं। जितने श्रोता आज हमारे साथ में डेजो के साथ दिल से कनेक्टेड है, बस दिमाग मत लगाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को अपने अपलाइन तक लेके जाइए, सॉल्यूशन कीजिए। डेजो ब्रांड पर, डेजो मैनेजमेंट पर फेथ कीजिए और पूरे एंटायर डेजो मैनेजमेंट को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें हमारे इकराम खान, गौरव सर, गिरधर जी और जितने भी स्टाफ मैनेजमेंट है, सबको भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के बिना मैं भी अधूरा हूँ, ये डायमंडशिप भी अधूरा है। तो हम सब मिल करके कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ मिलके चल रहे हैं। बस दिल से काम करेंगे सर। हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। ये मेरी सबको शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। धन्यवाद सर। थैंक यू रतन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपकी बातों ने, आपकी जर्नी ने लोगों को इंस्पायर किया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा रतन सर कि अगले बार जब हम लोग मिलें, तो मैं रतन सर जो यहाँ पर बैठे एज अ डायमंड प्रेसिडेंट नहीं, हम लोग मिलना, हम हमारी जो ऑडियंस है आपसे बात करना चाहेगी एज अ ब्लू डायमंड या एज अ ब्लैक डायमंड और अ क्राउन। सो बेस्ट ऑफ लक सर फॉर योर फ्यूचर।
गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी आज रतन सर को सुना है, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आज आगाज हुआ है इस ब्रॉडकास्ट का, इस पॉडकास्ट का। आप भी डायमंड बनिए और आपके पास कॉल आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मीटिंग करते रहिए, जूम मीटिंग करते रहिए, किसी की भी मीटिंग हो। और यही हमारे रतन सर ने कहा है कि ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। अपने मेंटर, अपने अपलाइन की बात सुनते रहिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी मजा आया। और एक बार फिर मिलेंगे अगले बार किसी न किसी मेहमान के साथ, किसी न किसी अचीवर के साथ, किसी न किसी डायमंड या डायमंड के ऊपर वाले जो कि हमारे अलग अलग रैंक है। सो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रतन सर एंड सारे थैंक यू सो लोगों मच को सर। जो अभी तक बने हुए हैं। मैं चाहूंगा जाते जाते एक जोरदार ताली हमारे रतन सर के लिए, और मुस्कुराते हुए ताली बजाओ तो ताली और भी मजबूत होगी। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।